दोस्तों, जब हमारा दिमाग अच्छा तरीके से काम करता है, तभी हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे बदलाव ला पाते हैं। और अगर हमें जीवन में बड़े फैसले लेने हैं, कठिन परिस्थितियों से निपटना है, तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी का हर पल अच्छा हो तभी आप खुश रहें। आपके जीवन में कभी कभी ऐसा समय आएगा जब आपको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा कई बार होता है। मुश्किलों का सामना करते करते इंसान अपनी कठिन परिस्थितियों से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाने लगता है। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, इन कठिन परिस्थितियों से निकलकर अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हम अपने कठिन समय से कैसे बाहर निकले। मैं आपको 8 नियम बताने जा रहा हूं। अगर आप इन्हें जान लेंगे और समझ लेंगे, तो यकीन मानिए आप अपनी कठिन परिस्थितियों से जरूर बाहर निकल आएंगे और मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे छोड़कर कहीं मत जाना। दोस्तों, एक समय की बात है, एक महान महात्मा आश्रम में अपने शिष्यों को मन की बात पर कुछ भाषण दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि मस्जिद के बारे में किसी व्यक्ति के विचार कभी अच्छे और कभी बुरे होते हैं। जब उसके मन में अच्छे विचार पैदा होते हैं, तो वह अच्छी और लाभकारी बातें सोचता है। लेकिन अगर एक ही समय में बुरी और गलत भावनाएं पैदा होती हैं, तो यह उसके पतन का कारण बनती हैं। तभी उनमें से एक राजवंत नाम का नेता खड़ा होता है और गुरु से पूछता है, गुरु, क्या आप हमें कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और शक्तिशाली बना सकें? हम अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। गुरु कहते हैं कि मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने मन की कुछ बातें बता रहा हूं जिसे आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। तभी हम आपको बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। तभी आप सभी इस बात को आसानी से समझ पाएंगे। गुरु कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं, तो वह विचार सबसे पहले हमारे दिमाग में जन्म लेता है और उसी के अनुसार हमारा पूरा शरीर काम करना शुरू कर देता है। मान लीजिए, यदि आप कुछ दुखद बातों के बारे में सोचते हैं, तो आप पूरी तरह से तनाव मुक्त हो जाते हैं। आपके शरीर में ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन दूसरी ओर, यदि आप कुछ उत्साही चीजों के बारे में सोचते हैं, तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। आप सचमुच उत्साह से भरे हुए लग रहे हैं। आप खुद ये अनुभव कर पाएंगे कि जब आप खुश होते हैं, तो आपके शरीर के अंदर कितनी ऊर्जा आती है। आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने मन में कुछ रोमांचक बातें सोची थीं। आपका शरीर वैसा ही है। लेकिन जब आप दुखी होते हैं, तो आपके शरीर की ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो जाती है। लेकिन जब आपके विचार उत्साह से भरे होते हैं, तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर कैसे काम करेगा? यह सब हमारे मस्तिष्क में उठने वाले विचारों पर निर्भर करता है। अब आप सब मेरी बातें अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब हम बताने जा रहे हैं कि हम मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं, मैं तुम्हें सभी 8 तरीके बताऊंगा। अगर आप उन 8 तरीकों को अपने दिमाग में लाएंगे, वैसा ही सोचेंगे, तो यकीन मानिए आपका शरीर भी उसी तरह काम करने लगेगा जैसा मैंने पहले बताया है कि जब आप दुखी होते हैं, तो आपका शरीर ऊर्जाहीन होने लगता है। लेकिन जब आप खुश होते हैं, आपके मन में एक अच्छा विचार आता है और आप खुश हो जाते हैं। आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम उन 8 तरीकों को जान लें और मन में भी वैसा ही सोचें, तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और उत्साह से भर जाएगा।
यानी हम मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे और वास्तव में जब आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो आप कठिन परिस्थितियों का भी आसानी से सामना कर लेंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पहला नियम यह है कि जो हुआ उसके बारे में चिंता करना बंद कर दें। गुरु कहते हैं, बताओ सूर्य किस दिशा से उगता है, तो सबकी बात सुनो। उन्होंने एक साथ उत्तर दिया कि गुरुजी, सूर्य पूर्व से उगता है। तब गुरुजी ने कहा कि अगर मैं कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से आएगा तो क्या आएगा? सभी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, गुरुवार का सूर्य पूर्व दिशा से ही आएगा, हम इसकी जगह नहीं बदल सकते। तब गुरु कहते हैं, मान लीजिए कि बारिश का मौसम है और अगर मैं बारिश रोकने के लिए ये गलतियां करूं तो क्या मेरे बोलने से बारिश रुक जाएगी? कहा जा रहा है कि नहीं, मौसम में बदलाव के कारण गुरुवार को ऐसा होगा। जब मौसम बदलेगा तो बारिश रुक जाएगी। तब गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं तुमसे कहूं कि सर्दी के मौसम में गर्मी लगने लगती है तो ऐसा नहीं होने वाला है। बस गुरुवार कहें, आप सही हैं, अन्यथा सर्दी के मौसम में गर्म और गर्मी के मौसम में ठंडा होना कभी संभव नहीं है। यह मौसम प्रकृति पर निर्भर करता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। फिर गुरु कहते हैं कि इसी प्रकार यदि हम उन चीजों के बारे में चिंता करते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है या जो चीजें बीत चुकी हैं या उनके बारे में बहुत अधिक परवाह करते हैं, क्या हम अतीत की घटनाओं को याद रख पाएंगे? बदला जा सकता है। शिष्य कहते हैं नहीं। तब गुरु कहते हैं कि यदि तुम बार बार उन पिछली घटनाओं के बारे में चिंता करते रहोगे और उस बात की परवाह करोगे तो तुम परेशान होते रहोगे। इसलिए आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है उसे बताने का प्रयास करें और ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करें जो आपके भविष्य में घटित होने वाली हैं, जो आने वाला है। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनना दूसरा नियम है ध्यान करने की आदत विकसित करना। गुरु कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकले तो उन्होंने कई उपाय किए और कई अनुष्ठान किए, लेकिन उन अनुष्ठानों के कारण उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ और उनका शरीर पतला और पतला होता चला गया। लेकिन वह सत्य का पता लगाने में असमर्थ रहे। उनके गुरुओं ने उन्हें कई अनुष्ठानिक उपाय बताए, लेकिन उन अनुष्ठानों का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार जब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठ गए तो वे धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में चले गए और उन सभी बातों को जानने लगे जिस चीज को वह ढूंढने निकला था। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने सभी विचारों पर काबू पा लिया। उसने पापी मार को परास्त किया, वासना पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपनी हर भावना पर काबू पा लिया और यह सब तभी हुआ जब वह किसी गहरी अवस्था में बैठ गए और कई दिनों तक वैसे ही रहे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क एकदम शांत हो जाता है, जिससे अगर हम किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग ज्यादा इधर उधर नहीं भटकता और हम चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। ध्यान ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो आपके दिमाग को हर तरह से मजबूत बनाता है। अगर बौद्ध भिक्षु किसी बात पर ज्यादा जोर देते हैं तो ध्यान दें। वे इस प्रक्रिया पर कई घंटों तक ध्यान में बैठे रहते हैं, जिसके कारण उनका मन बहुत शांत रहता है। उनका मन बहुत शांत रहता है और जिसका मन शांत रहता है वही किसी भी चीज के बारे में ठीक से सोच पाता है। यानी वह मन और मस्तिष्क दोनों से मजबूत हो जाता है। ध्यान करने से आपकी सभी इच्छाएं आपके नियंत्रण में रहेंगी। आप अपनी वासना पर अपनी इच्छानुसार नियंत्रण रख पाएंगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद न करना। गुरु ने कहा कि आप सभी अपनी मर्जी से पैदा हुए हैं। आपने अपनी मर्जी से घमंड को चुना।
लेकिन एक इंसान के जन्म के बाद वह भूल जाता है कि उसे क्या करना है, उसका जन्म क्यों हुआ और होने के बाद क्या हुआ। जन्म लेते ही वह सब कुछ भूल जाता है। इसके बाद वह हर तरह की वासनाओं से ग्रस्त हो जाता है। वह इस संसार की माया में बहुत अधिक पड़ता है। वह स्वयं को जानने में असमर्थ है। वह खुद को भूल जाता है और यही कारण है कि उसे अलग अलग लोगों से बहुत अधिक उम्मीदें होती हैं। उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु से आपकी उम्मीदें और अधिक बढ़ जाएंगी। आने वाले समय में आपको सबसे ज्यादा दुख उसी व्यक्ति से मिलने वाला है, क्योंकि जहां आशा होती है वहां दुख भी होता है। क्योंकि अगर आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं और वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो आपको सबसे ज्यादा दुख उस व्यक्ति से होता है। ऐसा होने वाला है क्योंकि जब आशा टूट जाती है तो बहुत दुख होता है। इसलिए इस सांसारिक भौतिक जीवन में किसी भी व्यक्ति से बहुत अधिक आशा और बहुत अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, गुरुवार, हम बिना आशा के कैसे जी सकते हैं। हम सबके मन में है कि मुझे ये काम करना है, मैं वह काम करना चाहता हूँ, मैं जीवन में ऊंचाइयां हासिल करना चाहता हूँ। बिना उम्मीद के हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु ने कहा कि कुछ हासिल करने की, कुछ बड़ा बनने की चाहत आपको निश्चित रूप से जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कुछ बड़ा बनने की चाहत खुद से आती है, किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं। मैं यहाँ उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा या मेरे लिए हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा, या आप जो भी सोचते हैं वह व्यक्ति आपके सामने ऐसा ही रहेगा करना। इसलिए ये सभी चीजें बहुत अधिक आशा और लगाव को बढ़ावा देती हैं। किसी से ज्यादा उम्मीदें न रखें। अगर आप खुद से उम्मीदें रखते हैं तो ज्यादा दुख नहीं होगा, लेकिन अगर आप दूसरों से उम्मीदें रखते हैं और वह उम्मीद पूरी नहीं होती तो ज्यादा दुख होगा। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अपने जीवन में जो हासिल नहीं कर पाते, वे चाहते हैं कि उनके बच्चे वह हासिल करें। वे सारा बोझ अपने बच्चों पर डाल देते हैं। बच्चों को उनकी इच्छाओं का पालन करना चाहिए और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। जो कुछ वे अपने जीवन में हासिल नहीं कर सके, अब उनके बच्चों को वह करना चाहिए। और यह बात इस समय लगभग सभी के माता पिता कह रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को स्वतंत्र रखते हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी अपेक्षाएं अपने बच्चों पर न थोपें। गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम है कि पहली बार कुछ करने से न डरें। गुरु आगे कहते हैं, किसन, अगर डर तुम पर हावी हो गया तो तुम निश्चित रूप से असफल हो जाओगे। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से डरता है वह अपने जीवन में सबसे असफल होता है। अगर आपके जीवन में डर बढ़ जाएगा तो यह निश्चित रूप से आपको असफलता की ओर ले जाएगा, क्योंकि डर आपके आत्मविश्वास को हिला देगा और आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को हासिल करने में असमर्थ महसूस करेंगे। लक्ष्य और यह असमर्थता तुम्हें असफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए जब आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े तो मन में यह बात न रखें कि मैं बिखर जाऊंगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। इन सभी बातों को अपने मन में न लाएं, क्योंकि ये सभी बातें आपको डर की ओर ले जाएंगी और जब डर आपके अंदर भर जाएगा तो आपके मन में तमाम शंकाएं पैदा हो जाएंगी। आपको भी शायद नींद नहीं आती होगी। आप रात में बेचैनी महसूस करने लगेंगे, क्योंकि आपका डर आपको असफलता की ओर ले जा रहा है और जब असफलता का विचार आपके मन में आएगा तो आप और अधिक डरने लगेंगे। इसलिए जब आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े तो मन में कोई संदेह न रखें।
बस अपना काम करने पर ध्यान दें। जब आप काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रहे हैं, उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। और जब डर खत्म हो जाएगा तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। गुरु आगे कहते हैं कि 5वां नियम है मानसिक रूप से मजबूत बनना, यानी जीवन में कभी भी खुद को कोसना नहीं चाहिए। गुरु कहते हैं कि व्यक्ति जितना अधिक संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता है। आप जितने मजबूत बनेंगे उतने ही अधिक सक्षम बनेंगे। तो भले ही आप किसी भी चीज में असफल हो गए हो, या कुछ आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ हो, या आपने कुछ ऐसा किया हो जो आपको नहीं करना चाहिए था, और यदि आप इन सभी चीजों पर पछतावा कर रहे हैं और खुद को कोस रहे हैं, या तो यह आपको मानसिक रूप से कमजोर कर देगा, क्योंकि आप खुद को बहुत अधिक कोसना खतरनाक है, या यह आपके मस्तिष्क की क्षमता को कम कर देगा। यह आपकी सोचने की शक्ति को कम कर देगा। आपका अंतर्मन आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। कभी भी किसी भी काम के लिए अपने आप को मत मारो, क्योंकि अगर आप जो सोच रहे हैं वह नहीं कर पा रहे हैं, या आप जीवन में वह नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो गए। अगर मैं कहूं कि यह सामने आम का पेड़ है, इस पर कौन सा जानवर पहले चढ़ेगा? हाथी चढ़ेगा, बंदर चढ़ेगा, या गिलहरी या शेर? तो सभी शिष्यों ने कहा कि गुरुवार को गिलहरी और बंदर सबसे पहले उस पर चढ़ेगा। चल जतो। गुरु कहते हैं कि यदि यह हाथी यह सोचे कि वह इस पेड़ पर नहीं चढ़ सका, यदि वह स्वयं को कोसने लगे, तो यह क्या यह सही है? बच्चे ने कहा कि यह गलत है, क्योंकि हाथी कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। हाथी पेड़ों पर चढ़ने के लिए नहीं बने हैं। गुरु कहते हैं कि इसी प्रकार हर व्यक्ति की कार्यकला का उसके मन में अलग अलग महत्व होता है। कोई किसी काम में माहिर होता है तो कोई किसी काम में। बस हमें ये समझने की जरूरत है। यह जरूरी नहीं है कि आप भी वही करें जो दुनिया के लोग कर रहे हैं। आप अपनी प्रतिभा के अनुसार काम करें। अगर आप अपनी प्रतिभा के अनुसार कार्य करते हैं तो आप इसमें जरूर सफल होंगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का छठा नियम है अपनी ऊर्जा बर्बाद न करना। गुरु कहते हैं कि अभी आप सभी के अंदर बहुत ऊर्जा है। कभी भी अपनी ऊर्जा गलत चीजों पर, गलत लोगों पर बर्बाद न करें, क्योंकि अगर आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे तो यह आपको विनाश की ओर ले जाएगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करें, क्योंकि अभी आप सभी में बहुत अधिक ऊर्जा है। यदि आप सभी पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन यदि आप अपनी ऊर्जा गलत जगह लगा रहे हैं तो आपकी ऊर्जा बिखरने लगेगी, और जब ऊर्जा बिखरने लगेगी तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लाऊंगा। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का एक नियम है, सुनो सबकी लेकिन सुनो अपने मन की। गुरु कहते हैं कि सबसे पहले आपको ध्यान से यह पता लगाना चाहिए कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। अगर आप सभी अपनी क्षमता के बारे में जानते हैं तो आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करना चाहिए। भले ही लाखों लोग आपसे कहें कि तुम यह कार्य नहीं कर सकते, तुम वह कार्य नहीं कर सकते, तो आपको कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए और न ही उनका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो आपका ही है। केवल आप ही अपने बारे में सबसे ज्यादा जान पाएंगे। आपसे ज्यादा आपके बारे में कोई और नहीं जान पाएगा। आप सभी को अपने बारे में पता चल जाएगा। आपको अपनी क्षमताओं के बारे में पता चल जाएगा और आप यह कार्य या कोई भी कार्य कैसे बना सकते हैं। कोई किसी कार्य को बहुत तेजी से कर सकता है तो किसी को थोड़ा समय लग सकता है। ये सारी बातें आपके बारे में सबसे ज्यादा आप ही जानते होंगे।
इसलिए आपके अंदर जो क्षमता है उसके अनुसार ही अपना काम चुने, और जब आप अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे और अपने अंदर की आवाज को सुनेंगे तो आप निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाते। वे वही करने लगते हैं जो दूसरे लोग कहते हैं और अपने जीवन का बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं। जब उनसे ऐसा काम करने को कहा गया तो उन्होंने भी वही काम करना शुरू कर दिया, बिना यह समझे कि उनकी क्षमता क्या है या उस काम में उनकी प्रतिभा है या नहीं। अन्यथा ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी क्षमता को नहीं पहचानेगा वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हासिल करने में सक्षम हो जीवन में सफलता। यह शरीर तुम्हारा है, यह मन तुम्हारा है। सोचने समझने की शक्ति आपको स्वयं तय करनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि आपका शरीर कितना मजबूत है, कितना शक्तिशाली है और उसमें कितनी क्षमता है, और यदि आपके पास क्षमता नहीं है तो अपने शरीर की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करें और अपने अंदर अपनी भावनाओं को सुनने का प्रयास करें और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़े। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 8वां नियम है, कम बात करें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। गुरु आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है वह अपनी ऊर्जा बर्बाद करता रहता है, क्योंकि जो अधिक बोलता है वह कम सोचता है, क्योंकि यदि उसने अपनी सारी ऊर्जा बोलने में ही खर्च कर दी है तो वह क्या सोचेगा। उसे सोचने का समय नहीं मिला। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है उसे सोचने के लिए ज्यादा समय मिलता है, और जब आप किसी बात या किसी तथ्य पर ज्यादा सोचते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में कई विचार आएंगे और वही विचार आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अगर मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ तो सबसे पहले तुम सोचते हो, तुम तुरंत नहीं बोलते। लेकिन अगर कोई यहाँ बैठा है और वह अपने साथी से बात कर रहा है, अपने अन्य गुरु भाइयों से बात कर रहा है, इसलिए वह कभी भी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे पाएगा, और जब हम उससे सवाल पूछेंगे तो वह गलत जवाब देगा, क्योंकि वह बोलने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। हो सकता है उसने हमारी ओर ध्यान न दिया हो, लेकिन जिसका दिमाग शांत है और जो हमारी बातें ध्यान से सुन रहा है वह तार्किक ढंग से सोचेगा और उत्तर देगा, और उसके उत्तर भी सही होंगे। इसलिए कम बोलने का अभ्यास करें। जब आप कम बात करने का अभ्यास करेंगे तो आप किसी भी मामले और किसी भी तथ्य के बारे में अधिक सोच पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि समस्या का समाधान जरूर निकलेगा, और कम बोलने से आपकी ऊर्जा भी बचेगी। उस ऊर्जा का उपयोग सोचने में करें। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, यदि तुम इन 8 नियमों का अपने जीवन में पूर्ण विश्वास के साथ पालन करोगे तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से मजबूत बनोगे। फिर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई बाधा नहीं आने वाली है। अगर कोई समस्या आएगी भी तो आप उसका डटकर सामना कर पाएंगे। सभी शिष्य गुरु की बात सुनते हैं और उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, और उन्हें समझ आता है कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के ये 8 नियम उनके जीवन में कितने लाभकारी होने वाले हैं। वे सभी गुरु को प्रणाम करते हैं और उस दिन की शिक्षा भी पूरी हो जाती है। सभी लोग अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर आप मानसिक रूप से मजबूत बनने के इन 8 नियमों का पालन करेंगे तो आप भी निश्चित रूप से एक निश्चित तरीके से मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आपका परिवार हमेशा खुशी और प्रसन्न रहे।